अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। कितने दिन हो गए कोई वीडियो ही नहीं बनती, और तो मैंने कहा कोई ना कोई आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक ये रीज़न भी है कि थोड़ी सुस्ती हो गई थी। सुस्ती मीन तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से फ़र्स्ट तो पहले सुस्ती हुई, उसके बाद फिर तबीयत टोटली ही ख़राब हो गई कि मुझे बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ा। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन आप समझ लें कि मुझे बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ा, क्योंकि जगह इन्वायरमेंट चेंज होना तो आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम सही वर्क नहीं करता। तो सेम मेरे साथ हुआ। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर होता है, एक डिज़ीज़ होती है, तो जिससे मीन आपकी डाइजेशन तो हो रही होती है, बट स्टिल द जर्म्स एंड इन्फेक्शंस इन दैट इन्वायरमेंट, जो उस इन्वायरमेंट में होते हैं, जैसे अब मैं पाकिस्तान से यहाँ आया हूँ, अब इजाज़त के जो होंगे, बेशक उनसे ये नहीं होता कि आप बिल्कुल बीमार पड़ जाते, बट हर एक चीज़ में इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इन्फेक्शस चीज़ें होती हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसकी वजह से आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, वक्फे से, नॉट कॉन्टीन्यूसली बट बहुत ज़्यादा होता है। और बस कुछ यही सिचुएशन होती है, और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है जब उस पेन की वजह से, क्योंकि ना आप सो पाते हैं ना कुछ, तो वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ना इसका इलाज भी नहीं है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, ये नेचुरल थिंग है आई थिंक। हाँ, आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं उस पेन को कम करने के लिए लाइक दिस, बट या अदरवाइज़ इसका कोई वो नहीं है। तो भई हम उसी चीज़ का शिकार हुए थे, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो शुक्र हुआ कि वो कोई लेक्चर वगैरह नहीं थे, अदरवाइज़ मेरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है डेली वर्क, क्योंकि मेडिकल में आपको पता है वर्क बहुत ज़्यादा होता है। आपको डेली करना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर उसका आप पे बर्डन आ जाता है अगर आप कोई चीज़ स्किप कर दो। स्पेशली अगर आपको अपना मेरिट मेंटेन रखना है, आपको अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, तो आखिर में टेंशन से बचने के लिए डेली का काम डेली करना पड़ता है। तो ये तो थैंक गॉड कि वो 2 दिन छुट्टियाँ आ गई थी, तो वीकेंड पे मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो मेरा कोई काम नहीं, मतलब मुझ पे इज़ाफ़ी बर्डन पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल ठीक हो गया था, और फिर मैंने सही तरीके से मालिश वगैरह की, क्योंकि वीकनेस हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो इससे फ्रेश अप बना होने से पहले ये कुछ कर लेना, थोड़ी ताकत आ जाती है। तो या कुछ करने के बाद नहाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, और आज भी हमने क्लास ली, तो अभी मैं फ्री था, कुछ टाइम मिला था, तो मैंने कहा क्यों ना अभी व्लॉग बना लिया जाए और आप लोगों को बता दिया जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बस यही था कि मैं बीमार पड़ गया था, और व्लॉग्स बनाना थोड़ा इस वजह से मुश्किल हो गया, क्योंकि अब लाइफ लिमिटेड सी हो गई है, जो मतलब हॉस्टल से यूनिवर्सिटी यही सीन है। यूनिवर्सिटी जाके बस वही होता है, स्टडी, थोड़ी सी रेस्ट और स्टडी, फिर वही सोना। तो कुछ इतना बाहर का होता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ऐसा करूँगा कि जब भी बंदा किसी स्पेसिफ़िक ऐसी चीज़ होती है जिस पे व्लॉग बनाया जाए, तो मैं वो फिर बनाता रहूँगा। तो आई कैन से दैट कि डेली व्लॉग बनाना शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। मैं आपको डेली वही चीज़ें तो नहीं दिखा सकता, वो थोड़ा-सा ऑड हो जाता है। या तो बस यही सिचुएशन थी, और बाकी ये है कि क्योंकि हमारा समर इनटेक था, तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ नहीं हैं। आई थिंक वो जा चुके हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनको छुट्टियाँ हो जाएँगी, लेकिन हमारे वीज़ा लेट आए थे ना, तो हमारे लिए स्पेशली समर इनटेक है। जस्ट लाइक अदर अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें जैसे जो बच्चे लेट भी आए ना, तो उन्होंने कहा है बस ठीक है, उनकी पहले ऑनलाइन क्लासेस लगा दी थी। तो जब आए उनको कहा पेपर दो, या फिर किसी को कहा कि 1-2 महीने जो पढ़ा है वो खुद कवर कर लो, पेपर बस दे देना। तो इस तरह वाला, या आई थिंक वो जब पाकिस्तान में, तो उनके ऑनलाइन सिस्टम था मुझे लगता है, लेकिन हमारा नहीं था। हमारी यूनिवर्सिटी ने फ़िज़िकल ये क्लासेस लगानी थी, उन्होंने कोई ऑनलाइन नहीं लगाई, चाहे वीज़ा जितना भी देर से हुआ। तो अब हालाँकि उनको छुट्टियाँ होने वाली हैं जुलाई में, लेकिन उन्होंने हमारे लिए समर इनटेक लगाया हुआ है। तो बाकियों के आई थिंक हो रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम्स, तो वो उनको आई थिंक 1 बजे छुट्टी हो जाती है, 2 बजे, और हमें 5 बजे होती है। मीन आधा पूरा दिन यहीं पे गुज़र जाता है, रात होती है जस्ट पढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक्स यहाँ पे मिलती रहती हैं, बंदा फ्रेश हो जाता है, इतनी थकावट नहीं होती। स्टार्ट में हो रही थी, पहले दिन बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि 2-2 घंटे के लेक्चर्स हों, और फिर इतने दिनों बाद बंदा बैठे, तो वो थकावट होती है। लेकिन अब वी आर गोइंग टू यूज़ टू, एंड इससे भी ज़्यादा मज़ीद हम लोगों को आदत हो जाएगी। अभी ये तो हाल है, यहाँ क्लास वहाँ सामने, वो बाकी बच्चे अंदर पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैं इधर आया। मैं वैसे बाहर आया हूँ, पानी वगैरह पिया है। यहाँ आपको पानी का सिस्टम मैंने वैसे पहले दिखाया भी था, वो मैं दिखा देता हूँ भाई। ये देखिए, इनका कूलर होते हैं, ये इस चीज़ से बचने के लिए कि गिलास गुम हो ना हो, कोई पीना पसंद करे, क्योंकि सब बच्चे उसमें पी रहे होते हैं। तो उनका ये वाला सिस्टम है, ये एक फीडर, अब हम इसे कहेंगे, और तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको स्ट्रा लेना होता है, स्ट्रा लगे हुए हैं दोनों तरफ, उधर भी इधर भी। उसको स्ट्रा को इसके अंदर पुट करना होता है, एंड देन प्रेस दिस वन, तो ये पानी आएगा। जैसे ये देखिए पानी आ रहा है, वो स्ट्रा होता है, तो वो सीधा
आप सही से पी सकते हैं जैसे आप बोतल पीते हैं। बस पानी पिए, बहुत ठंडा पानी होता है। बाकी यही है, देखें सिस्टम। चिल्लर्स लगे हुए हैं। यहाँ गर्मी होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि यज़्द में मतलब गर्मी होती है, आप चले गए। यहाँ मौसम पाकिस्तान के हवाले से सही होता है, हाँ, लेकिन ये है कि आपकी गर्मी, अब जिसका नाम गर्मी है तो वो कुछ फ़ील तो होनी है, चाहे अगर किसी अच्छी जगह भी हो। जैसे आप इस्लामाबाद, मैं समझता हूँ उस समझने से वैसा हो। जब हम आए थे, हम मई के एंड में थे, तब गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं थी, यहाँ ईरानी लोगों को लगती थी। तो ये देखें भाई, चिल्लर्स, हालांकि कोई भी नहीं है लेकिन फैसिलिटीज़ हैं। हवा तो आपको आ ही रही होगी, अब मेरे बालों से पता लगा लें कि एक तो हो बिल्कुल एसी की ठंडी हवा हो, और फिर वो इस तरह पंखे की तरह चल रही हो तो फिर मज़ा ही आता है। तो ये हर जगह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक इधर, वो सामने उधर, 4 5 हैं, 4 लगे हुए हैं, हर जगह लगे हुए हैं, एसी वगैरह हैं। और इनके हीटर्स हर जगह हैं, फिक्स हैं, ये हीटर्स हैं। क्योंकि यहाँ पे फिर सर्दी पड़ जाती है ना, गर्मी तो 2-3 महीने के लिए आती है, 2 महीने के लिए आई थिंक, 3 महीने के लिए भी लगता आती है, फिर तो सर्दियाँ होती हैं। फिर सर्दियाँ वैसे इनको आदत तो है, लेकिन फिर भी वो सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो फिर ये हीटर वगैरह एवरीथिंग इज़ मीन ऑटोमेटिक, और वो फिट की हुई हैं चीज़ें। हमारे जैसा नहीं है कि भाई पाकिस्तान में जैसे होता है सर्दियों में कि भाई पंखों की तारें वो निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या क्या, एसी के वो स्विचेस जो होते हैं वो ऑफ, मतलब कोई ऑन ना कर ले उसके लिए उसकी भी तारें निकाल लेते, पता नहीं ऐसा कुछ होता था ताकि कोई चला ना ले। यहाँ सब कुछ है, अब कोई बच्चा चलाए कोई ना चलाए। अब ये एसी, ये चिल्लर्स वगैरह रुके हुए हैं, हमने ये बंद किए, वो एक चल रहा है, अब हम इसको चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चला सकते इसको। तो यही वाला सीन है। बाकी बातें तो मेरे पास कोई भी नहीं थी, ऐसे ही मैंने ब्लॉग बना लिया ना, चलो कोई बात नहीं, छोटा मोटा ब्लॉग होना चाहिए, ऐसे ही बातें होती रहती हैं। स्टडी के बारे में मैं क्या बताऊँ, स्टडी अच्छा खासा वर्क होता है। मेडिकल जो है यार, तो ऐसे ही कोई नहीं कहता कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, अभी मुश्किल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इंटरमीडिएट की चीज़ें हैं, बेसिक हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये है कि वर्क ज़्यादा होता है, आपको पिछली क्लासों वाला सीन नहीं होता, आपको एक दिन में एक यूनिट भी पढ़ना पड़ता है एक लेक्चर में, तो ये इस वाला सीन है। तो मीन मुश्किल नहीं होता, लेकिन ज़्यादा होता है, ये वाला सीन है। तो फिर टाइम तो लग जाता है, अब ज़्यादा कवर करना हो तो। और बाकी हम सही हैं, अब तो सही हैं, बाकी बच्चे भी सही हैं। अभी पर्शियन क्लास थी, काफ़ी इन्जॉय किया उसको। उससे पहले मैंने 1.5 घंटा, पूरा 1.5 घंटा मैंने इंग्लिश पढ़ाई है बच्चों को, क्योंकि जो हमारा इंग्लिश मेडिकल इंग्लिश है ना, उसमें मतलब वर्ड्स होंगे जो हमारी मेडिकल में इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश के वर्ड्स, तो उनका आम ज़िंदगी में और मीनिंग होता है, लेकिन इंग्लिश के मेडिकल में उसका कम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, तो उसकी बुक है। तो फिर उसमें सारने का बेहतर है आप बच्चे प्रेजेंट करेंगे, जिसे आप प्रेजेंटेशन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको तैयार कर करना है, वहीं लेक्चर पढ़ाना है, तो वो हमें बताएंगे कि इन वर्ड को अगर हम कहीं गलत होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिलती ही जुलती है, लेकिन एक्सेंट का जैसे थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो वो हमें बस एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वो पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर था, वो मैंने आज दिया। तो बस वो उस पर भी काफ़ी थक गए खड़े रह रह के, लेकिन ये नहीं था कि लगातार दिया, वो सारे अच्छे हैं। यहाँ वैसे सिस्टम ऐसा ही है कि 2-2 घंटे के लेक्चर्स तो रखते हैं, लेकिन वो बीच में ब्रेक्स रखते हैं कि अगर बच्चा कहे सारी हम थक गए, तो फिर वो कहते हैं चलो भी ब्रेक है 5 मिनट की। तो लेकिन ये पाकिस्तान वाला सीन नहीं है, या जैसे हाई स्कूल में होता है, कॉलेजेस में ब्रेक हो गए, भागो दौड़ो, तो वो वाला सीन तो नहीं है, बस ब्रेक है। मतलब अब फ़ोन वैसे क्लास में यहाँ पे बच्चे चला के वैसे ही बैठे होते हैं, आप फ़ोन यूज़ कर लो, आप बाहर चले जाओ कमरे में, पानी पी लो, ये वो, बस इतना कुछ होता है। एंड ओके नाउ अल्लाह हाफ़िज़। आई थिंक मैंने काफ़ी बड़ी वीडियो बना ली है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, एंड दुआओं में याद रखें कि सब कुछ एवरीथिंग नॉर्मल रहे और अच्छे से हो, स्टडी भी, सेहत भी, और वक्त भी यहाँ बहुत अच्छे से गुजरे। बस पर्शियन के लिए करनी कि पर्शियन ज़्यादा जल्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पर्शियन की टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा भी उनका लेक्चर ही था, बहुत इंजॉय करते हैं उन्हें। पर्शियन मैक्सिमम उर्दू से मिलती जुलती भी है, खुद हैरान कहे होते हैं, मगर तुम लोग पर्शियन सीखने की हो इतनी मिलती है, लेकिन ये है कि एक्सेंट का फ़र्क है थोड़ा बहुत, और चेंजेस भी हैं, 20-30% न्यू चीज़ें भी होती हैं। So that's it. Okay, now Allah Hafiz. I hope so you all will be fine. But as I was not fine, so pray for me कि एनर्जी हो, एनर्जी बूस्ट होना ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि ज़्यादा वर्क करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और फिर परदेश में हो तो फिर दुआएं तो करनी चाहिए ना लोगों के लिए, वो एक है ना परदेश।
इन पर दिस वर्ड ही आई थिंक ऐसा है कि एवरीबॉडी वांट टू प्रे फॉर देम। सो आप लोगों को भी मेरे लिए करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।